अमोल मिटकरी जी हमारे साथ हैं, हमसे बात करेंगे। सर, आज आप नए मुख्यमंत्री, नए उप मुख्यमंत्री आज यहाँ पर आए थे। किस तरह की व्यवस्था थी, क्या कुछ विशेष? मैं मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री इनके साथ मैं परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्मृति स्थल पर अभिवादन करने का मुझे अवसर मिला, मुझे सौभाग्य मिला। और जिस तरीके से व्यवस्था चाहिए, अजीत दादा खुद वहाँ पे गए थे। बहुत जगह पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जल्द से जल्द दुरुस्त करना अनिवार्य है, इसलिए उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन भी गगरानी जी को दिए। और ज़रूर हमें लगता है कि सरकार संविधान का अमल करने वाला सरकार है, तो जो जो कोई यहाँ पे त्रुटियां होगी, अभी बाकी होगी, वो जल्द से जल्द दुरुस्त करके नेता एक्शन में दिखाई दिया आज। फुल एक्शन में, दे आर इन फुल एक्शन, सो फुल एक्शन में है। और तीनों भी एक साथ है, महायुति एक संघ है, इसलिए जहाँ जहाँ ऐसा लगता है कि कोई चीज़ों की ज़रूरत हो, वहाँ वहाँ वो उस टाइप का सपोर्ट जरूर करेंगे। गुलाब राव पाटिल कहते हैं कि डिप्टी सीएम पद ले लिया, पर हमें गृह मंत्री और महसूल दोनों चाहिए। गुलाब राव जी को हमने पहले भी सलाह दिया था कि इतनी आप ये मत कीजिए, गड़बड़ मत कीजिए, गड़बड़ करने से पेट खराब हो जाता है। हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ मांगने से कुछ नहीं मिलता, जो कुछ आपके नसीब में होगा वो ज़रूर मिलेगा। लेकिन आप बोलेंगे गृह चाहिए, फाइनेंस चाहिए, माननीय अजीत दादा ने इस महाराष्ट्र को एक आर्थिक शिस्त दी है, जिसे हम कहते हैं डिसिप्लिन दिया है, इकोनॉमिकल डिसिप्लिन, और वो ताकत खाली अजीत दादा में है, और वो महायुति के वरिष्ठ नेता ठहराएंगे। मुझे तो शंका ये है कि गुलाब राव पाटिल इनका कैबिनेट मंत्री पद है या वो भी नहीं है। अगर इस तरीके से बेतुके बयान करेंगे तो उनको कैबिनेट में नहीं मिल पाएंगी। लेकिन मैं उनसे छोटा हूँ, फिर भी उनसे विनती करता हूँ कि गुलाब राव जी ही रहिए, जुलाब राव मत बनिए। अजीत पवार बीच में आने की वजह से नुकसान हुआ, हमें ज़्यादा सीट मिलती तो ज़्यादा जीतते, अच्छे पोर्टफोलियो भी आते, ऐसा सीधे सीधे गुलाब राव पाटिल कह रहे हैं। गुलाब राव पाटिल जी कुछ भी कहेंगे, उनको कहने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार। लेकिन मैं गुलाब राव जी को इतना कहना चाहता हूं कि आपका बटेंगे और कटेंगे वाला जो नारा था, और 20% जो वोटिंग प्लस हुआ महायुति में, उसमें हमारा बहुजन समाज है, मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज की माँ बहनें हैं, बहुजन समाज की माँ बहनें हैं। ये जो हुआ वो आदरणीय अजीत दादा का जो सेक्युलरिज्म है, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय, जो संविधान को हम मानने वाले लोग हैं, तो उस वजह से 20% उनको मुनाफा हुआ। इसलिए उनकी 55 सीटें, 57 सीटें जो कुछ भी चुन के आई, उसमें सबसे बड़ा योगदान अजीत दादा का है। बीच में आने से गड़बड़ी हो गई, ऐसा अगर वो कहते होंगे तो आत्मपरीक्षण कीजिए। अजीत दादा अगर महायुति में न होते तो गुलाब राव जी आपकी पार्टी की क्या पोजीशन होती? तो आपने सुना अमोल मिटकरी को जो बता रहे थे कि गुलाब राव पाटिल जो कह रहे हैं वो सिर्फ कह रहे हैं, सच्चाई हकीकत कुछ और है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।